हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज हम इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक करने की। जी हाँ, आज कक्षा 12 जो श्रद्धा मनु का है चैप्टर उसको फिनिश कर देंगे आज आज इस पार्ट में। अर्थात हमने पार्ट नंबर 1 2 3 करके कई स्टेप बनाए हैं, यानी कि चैप्टर बड़ा था तो कई स्टेप में बनाए हैं, छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से पूर्णतः समझ में आ जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर अच्छे से कर लिया था, आज हम शुरुआत करने हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। यह है विधाता की कल्याणकारी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूं। तो अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, देखिए यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आपको इस एक एक शब्द के अर्थ को जानना है, फिर मैं हाथ से लेकर नोट्स भी दिखाऊंगा। तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए विधाता कहते हैं भगवान ईश्वर अल्लाह की कल्याणकारी सृष्टि, यानी कि उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की जो सृष्टि है वो कल्याणकारी है। सफल हो इस भूतल पर, यानी कि उस ऊपर वाले की जो सृष्टि है कल्याणकारी हो और सफल हो इस भूतल यानी कि पृथ्वी पर पूर्ण, यानी कि इस धरातल पर पूर्ण हो जाए। कल्याणकारी विधाता की जो सृष्टि है, कल्याणकारी जो दृष्टि है वह सफल हो जाए भूतल पर, तो क्या होगा? पटे सागर बिखरे ग्रह कुंज और ज्वालामुखी हो चूड़। पटे सागर यानी कि सागर पट जाए, पटने का मतलब होता है किसी प्रकार से ढक जाए, यानी कि किसी समतल को हो जाए, यानी कि कोई चीज़ समतल हो जाए। बिखरे ग्रह पुंज और बिखर जाए ग्रह पुंज, यानी कि ग्रह नस्त्र, यानी कि आप ये कह सकते हैं भाई किसे कहते हैं? ग्रह नस्त्र, ग्रह नस्त्र और तारे बिखर जाएं और ज्वालामुखी हो चूर्ण, और जो ज्वालामुखी हो चूर्ण, चूर्ण माने होता शांत, यानी कि ज्वालामुखी हो शांत हो जाए। कहने का मतलब है इसमें सारा जो मतलब निकलेगा, यानी कि मानव सृष्टि से जितनी भी प्राकृतिक आपदा हैं सब कुछ शांत हो जाएं, यानी कि चाहे इसमें ज्वालामुखी हो, चाहे सागर हो, या आपके तारे हों। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका, क्या कह रहे हैं, आगे देख लेते हैं। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सा आनंद, और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। तो इसको पढ़ते हैं। उन्हें चिंगारी सदृश, देखिए सदृश किसे कहते हैं? सदृश होता है प्यारे बच्चों मतलब समान, समान सदर्प होता है गर्व के साथ, यानी कि गर्व के साथ समान चिंगारी, उन्हें गर्व के साथ चिंगारी कुचलती रहे खड़ी सा आनंद और आनंद लेती रहे, यानी कि उन्हें अगर्व के साथ समान सदृश, यानी कि समान गर्व के साथ समान कुचलती रहे, गर्व के साथ और आनंद लेती रहे। आज से मानवता की कीर्ति, और आज से मानवता यानी कि मनुष्य की कीर्ति, कीर्ति माने होता है यश, यानी कि मानवता की जो यश है वो कीर्ति रहे, यानी कि मानवता की यश फैलता रहे। अब जब मानवता का यश फैलेगा तो किससे क्या होगा? उसे कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे अनिल यानी कि वायु हवा की बात करें, भू यानी कि पृथ्वी की बात करें, जल चाहे जल की बात करें, में रहे न बंद, यानी कि इन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। आज से मानवता की जो कीर्ति है, जो यश है, उसको ना ही तो पवन रोक सकती है, ना ही पृथ्वी, ना ही जल उसे बंद कर सकता है। इतनी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना, विधाता की कल्याणकारी शुरू के 2-3 शब्द लिखने, बीच में डैश डैश करने के बाद रहे न बंद, आपको ये शब्द लिखने हैं। संदर्भ आपका जो पिछले पार्ट में लिखवा चुका हूँ वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना। अब व्याख्या की बात देख लेते हैं। व्याख्या आपके पैर श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतु एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनो क्या मानवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर के ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दे दो। तुम्हारे योगदान से मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्र पर नियंत्रण प्राप्त हो कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नस चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उसके सम्मुख समस्त विनाशकारी ज्वालामुखी शांत हो जाएंगे और मनुष्य
समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेंगे। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को नहीं रोक पाएंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की व्याख्या को। पता ही नहीं चल रहा यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आगे, जल्दी के फूटे कितने उत्स। ठीक है, जल्दी माने समुद्र, यानी कि जो विनाशकारी समुद्र था वो फूट गया, यानी कि उसमें प्रलय आ गई, तो उसमें कितने सारे स्रोत फूट गए, और उसके स्रोत फूटने से द्वीप डूब गए, कच्छ माने कछुए डूब गए, डूबे उतराए डूब गए, और जीव जंतु और सारे जीव जंतु डूब गए, उसमें विनाश हो गया। यानी कि जल अभिषेक होने से चारों तरफ जल फैलने से चारों ओर जल ही जल हो गया, तो उसके स्रोत बहुत सारे क्या हुए, द्वीप डूब गए, कछुए डूब गए, डूबे, और जल जीव जंतु सारे डूब गए। किंतु वह खड़े रहे दृढ़ मूर्ति। किंतु वह खड़े रहे, यानी किसकी बात करें, मानवता की, यानी कि मानवता जो सृष्टि है वो खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, दृढ़ मूर्ति के समान वह खड़ी रही। अभ्युदय का कर रही उपाय। देखिए अभ्युदय, अभ्युदय देखेगा उन्नति, यानी कि उन्नति का कर रही है वह उपाय, यानी कि उन्नति करने को तैयार है। शक्ति का विद्युतीकरण जो व्यस्त ये ना व्यस्त विकल बिखरे हैं और निरुपयोग। शक्ति के विद्युतीकरण जो अस्त व्यस्त, यानी कि शक्ति के विद्युतीकरण है जो अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे हुए हैं, हो जो बिखरे हुए हैं वे निरुपयोग हैं, वे किसी भी उपयोग में नहीं है। यानी कि शक्ति के जो विद्युतकरण हैं जो व्यस्त विकल बिखरे हुए हैं, विकल देखिए विकल क्या होता है, व्याकुल, यानी कि व्याकुल से बिखरे हुए हैं इधर उधर, वे उनका निरुपयोग हैं। जो बिखरे हुए होते हैं उनका कोई उपयोग नहीं होता। समन्वय उसका करे समस्त। समन्वय, देखिए समन्वय होता है मिलन या मिला दिया जाए, जब मिला दिया है उसका करे समस्त माने सभी, जब उसको मिला दिया जाता है समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो इसका मतलब है यदि वे सब मिल जाएं, यानी कि समन्वय हो जाए, तो समस्त मानवता का विजय हो जाए। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो आपको बना जलादि के और फिर डैश करके हो जाए। अब संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा। देखिए व्याख्या में देखिए, श्रद्धा मनु को समझाते हैं कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीपों सहित कछुए आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे। इसके देखिए क्या है, इसके बावजूद मानवता की रक्षा हेतु नव प्रयास जारी हैं। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्वान हैं। आगे श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं। और देखिए आगे, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है, यानी कि प्रस्फुटित होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह समन्वित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता। आई होप इस वीडियो में मैंने चैप्टर फिनिश कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 श्रद्धा मनु। उम्मीद है समझ में आई होगी। आपने एक एक पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक एक पार्ट के लिंक वहाँ पड़ा है। तो चलिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।